नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने मिलकर यूपी में कमाल किया, लेकिन इसके बाद विधानसभा चुनाव की बारी आई तो गठबंधन हित से ज्यादा पार्टी हितों पर फोकस होने लगा। हरियाणा में एसपी की 11 सीटों की मांग 3 सीट तक पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में अखिलेश यादव को हिस्सेदारी दी ही नहीं। हालांकि उस वक्त अखिलेश यादव ने कहा था कि बड़े लक्ष्यों के लिए त्याग देना पड़ता है। इसके बाद 8 अक्टूबर को हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो 9 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव की 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस 5 सीटों पर दावेदारी कर रही थी, लेकिन बिना किसी सीट शेयरिंग वाली चर्चा के अखिलेश यादव का कदम कई सवाल पैदा करता है। हालांकि अखिलेश और कांग्रेस दोनों ही दावा कर रहे हैं कि गठबंधन के साथी एकजुट हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या हरियाणा में अनदेखी का बदला ले रहे हैं अखिलेश, और अखिलेश का सिक्सर राहुल के लिए क्या बचा है ऑफर। पहले अखिलेश का त्याग, अब राहुल की बारी। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। चुनावी हिस्सेदारी, अब राहुल के त्याग की बारी। जी, जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव है, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी में 5 प्रत्याशी, वो आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हरियाणा में अनदेखी का बदला ले रहे अखिलेश। क्या आगे गठबंधन क्या बना रहेगा? क्या निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। अखिलेश का सिक्सर राहुल के लिए क्या ऑफर। जो अलायंस है वो सीटों के कम ज़्यादा पे नहीं है। उनका अलायंस ये है कि देश की जो फैशिस्ट ताकत है, देश की सबसे घोर सांप्रदायिक पीढ़ी विरोधी जो ताकत है, जो संविधान को निगल रही है, क्या हम सब लोग मिलकर उसको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं? पहले अखिलेश का त्याग, अब राहुल की बारी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा वो आप देख लीजिए। पहले राउंड का सवाल है कि चुनावी हिस्सेदारी, अब राहुल के त्याग की बारी। क्या स्थिति आ गई है और क्या राहुल वो त्याग करेंगे उत्तर प्रदेश में, यह सवाल है। इसके अलावा दूसरे राउंड का हमारा सवाल है, हरियाणा में अनदेखी का बदला ले रहे हैं अखिलेश। क्या स्थिति बन रही है कि हरियाणा में जो अनदेखी की गई समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की, उसका बदला ले रहे हैं क्या। और हमारे तीसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। अखिलेश का सिक्सर, अब राहुल के लिए क्या ऑफर। मतलब यह कि 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया, तो फिर अब राहुल के लिए क्या ऑफर बचता है। इन्हीं तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव छाछरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीएसपी समर्थक हैं। शुरुआत में गौरव जी आपसे ही कर रहा हूं। जो हमारे पहले राउंड का सवाल है कि क्या हरियाणा में अनदेखी का आप लोग बदला ले रहे हैं क्या। नहीं, कोई बदला नहीं है। देखिए, पहले जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमारा एम बहुत बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लड़ाई बहुत तगड़ी है। यहाँ पे सीटों से मतलब नहीं है, यहाँ सीट जीत के आने से मतलब है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत 6 सीटों पे हमने अपने जो सर्वे कराया उस पर हमें अच्छा लगा, अच्छा रिजल्ट आया। हमने 6 नाम घोषित कर दिए। आगे गठबंधन से चर्चा हो रही है, इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। जल्द ही 4 सीटों का भी ऐलान होगा। महाराज, आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्य बड़ा है, लेकिन ये बताइए कि सच्चे दोस्त की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। वहां हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार होती है और अगले ही दिन आप 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देते हैं। ये तो सच्ची दोस्ती नहीं हुई ना। आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन साथ है, साथ रहेगा। आपका दोस्त वहां पर जख्म खाए हुए है और अगले ही दिन आप सीटों का ऐलान कर दीजिए बगैर चर्चा के, बगैर सहमति के, जबकि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की मांग कर रही है और उस पर तैयारी भी कर रही है। देखिए, हरियाणा में भी हमने डिमांड की थी, लेकिन हमें लगा कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत की ओर आकर्षित होएगी, तो हमने अपना बैक स्टेप पे आगे हमने कांग्रेस पार्टी को फ्री हिट दे दिया कि अच्छे से जाके चुनाव लड़े वो। ऐसे ही यहाँ पे भी यही होने वाला है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी थी। समाजवादी पार्टी यहाँ पे मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है, इसी वजह से हमने 6 लोग फाइनल कर दिए हैं। ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत है। अंदर गठबंधन की मीटिंग हो रही है, अंदर ही अंदर बात चल रही है। आप देख लीजिए, बहुत जल्द 4 सीटों पर भी नाम फाइनल हो जाएंगे।
ठीक है प्रियंका जी, आपका जवाब। गौरव जी ने जो बातें कही हैं, और अंदर ही अंदर बात चल रही है, लेकिन बाहर 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया। खबर थी आप लोगों को इस बात की? देखिए, मुझे लगता है कि जिस लेवल की बात हो रही है वो लेवल यूपी से बढ़कर है, और मुझे लगता है कि जिस लेवल पर तय हो रही है उस लेवल पर जरूर जानकारी होगी। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी आज तक अपने प्रत्याशी जो अपने गठबंधन के साथी हैं उनके लिए भी सीट डिसाइड नहीं कर पाई है। आप बात कर रहे, आप अपना दिल की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए इनके जो जितने भी आरएलडी के गठबंधन के साथी हैं, निषाद पार्टी है, वॉट। तो मुझे लगता है कि चर्चा का विषय अगर ये है कि गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिली है, तो चर्चा का विषय तो ये भी होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपने गठबंधन के साथियों को सीट अलॉट कर दी है, या डेट भी नहीं डिसाइड हुई है। चलिए ठीक है, वो बात जाने दीजिए। पर अभी त्याग की बात हो रही थी। राहुल गांधी जी के त्याग का ही नतीजा है कि लेटरल एंट्री पे भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना पड़ता है। राहुल गांधी जी के त्याग का नतीजा है कि किस तरह से जो इंडेक्सेशन बिल लगाते हैं वो उसको वापस लेना पड़ता है। राहुल गांधी जी के त्याग का नतीजा है कि जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे उस संविधान की पुस्तक को इन्हें माथे से लगाना पड़ता है। राहुल गांधी जी के ही त्याग का नतीजा है जिसमें इन्हें जो है पूरी तरीके से ब्रॉडकास्ट का जो बिल लाने वाले थे वो वापस लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि त्याग का फल तो मिलता है और त्याग करना भी चाहिए। हर नेता की जिम्मेदारी है कि वो अपने और अपनी जनता और अपनी विचारधारा के प्रति जितनी भी त्याग कर सकता है उसे करना चाहिए, और राहुल गांधी जी तो लगातार इस बात का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से हरियाणा का चुनाव हो, उसमें देखिए किस तरह से पूरी जो है एक हम लोग को जो आपत्ति है वो हमने दर्ज की। ठीक है कि किस तरह से जो हमारे फेवर मुद्दे पर भी आएंगे प्रियंका जी, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी पर सवाल किया और आप एक लाइन बोलकर सीधा बीजेपी की तरफ चले गए। मतलब ये कि बीजेपी के गोल पोस्ट पर आपकी नजर थी और समाजवादी पार्टी ने गोल कर दिया। क्या यही बार बार चूक हो जा रही क्या आपसे? इस पर जवाब लूंगा, लेकिन एसएन सिंह साहब को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सिंह साहब, प्रियंका जी का सवाल ये है कि हम तो तय कर लेंगे और हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, हम साथ में लड़ेंगे, सीट हमारे लिए मैटर नहीं करती है, जीत हमारे लिए मैटर करती है। उनका कहना है कि लेकिन आपके जो सहयोगी हैं वो भी तो सीटों की डिमांड कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या समाधान निकाल रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसका बताइए, हमारे बारे में मत सोचिए। नहीं अमित जी, देखिए बहुत अच्छी बात, हम कहे लिए दूसरे के बारे में सोचें, लेकिन हरियाणा की जनता का साधुवाद, धन्यवाद कि हरियाणा की राष्ट्रवादी जनता ने ऐसा इलाज किया कि जो लोग दूसरे को गाली देते थे वो पानी पी पी कर आपस में गाली दे रहे हैं। संजय राउत वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है जो कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में नो का बोर्ड लगा दिया है, कांग्रेस मतलब नो, और इनको पता ही नहीं है, शायद ये आज पढ़ के ही नहीं आई होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो आंख दिखाते हुए 4 निर्दलियों को शामिल करा लिया पार्टी में कि भाई आपकी कोई हैसियत औकात है नहीं, आगे अगर रास्ता बंद करना होगा तो नो का बोर्ड लगा देंगे। और अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक जगह एक आदमी आंसू पोंछने का समय है, रहीमन विपदा हो बली जो थोड़े दिन होए हित अनित या जगत में जान परत सबको। वहां कांग्रेस रो रही है, उसकी आंसू पोंछने का समय है, तो समाजवादी पार्टी ने बोर्ड टांग दिया कि भाई हमने आप 5 मांग रहे थे, 10 में से हम 6 आपने हमारी औकात दिखाई, हम आपकी औकात दिखाए। तो निश्चित तौर पे अब हम लोग तो देखिए सनातनी लोग हैं, किसी के रोने धोने पे भी हम खुश नहीं होते हैं, हम ये मान कर चलते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे बार बार, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमको बंटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे ना तब कटेंगे, और जब बटेंगे नहीं तो सब लोग जानते हैं ना कि संख्या में 20 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी कभी मजा नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी तो बताना चाह रही कि हमने जो विश्वास का काम किया, हमने विकास का काम किया, इस नाते हरियाणा की राष्ट्रवादी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और चिंता करें अखिलेश यादव जी कि अखिलेश यादव जी तो धोखे की राजनीति करते हैं, शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता होगा। समाजवादी पार्टी का जन्म ही धोखे से शुरू होता है। अजीत सिंह साहब को मुख्यमंत्री बनना था, धोखा देकर बन गए। चौधरी चरण सिंह जी को धोखा दिए, पता नहीं मायावती जी को धोखा दिए, और आज भी धोखे का कार्य करें। आज अपने सहयोगियों को तो धोखा मत दीजिए। लेकिन अमित जी एक चीज बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश की जनता अब समाजवादी सरीके जितने लोग हैं जो धोखा देते हैं ना, उनको बड़ी धोखा देने वाली है, क्योंकि सब लोग राष्ट्रवाद के साथ हैं, सब लोग विकासवाद के साथ हैं। आपका काउंटर। जनता को गुमराह मत कीजिए। जनता के असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी, उनसे मत जाइए, नौकरी रोजगार से मत जाइए। और धोखा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज लाल कृष्ण आडवाणी जी को किसने धोखा दिया? आपके प्रधानमंत्री जी ने दिया। क्या इज्जत दे रहे हैं आप उनको? क्या इज्जत दे रहे हैं उनको? अपने सहयोगी दलों को किसने धोखा दिया? आपने दिया।
गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो गठबंधन का रिश्ता है, अगर किसी नेता ने निभाया है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने निभाया है। पहले भी हमने गठबंधन में रहे, उस रिश्ते को हमने अच्छे से निभाया, अब भी गठबंधन में उस रिश्ते को अच्छे से निभा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि भारतीय कांग्रेस हार गई, उसके बाद हमने टिकट वो कर दी, हम उनके वो रोते रह गए और हमने टिकट दे दी। अरे मेरी बात सुनो, लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। हारने का मतलब ये नहीं कि आप बैक स्टेप पे हो जाओ, मूव ऑन। आगे चुनाव, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव की तैयारी करेंगे, फिर से रण में जाएंगे, फिर से गली मोहल्ले में जाएंगे, फिर से बूथ स्तर पे जाएंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करके दोबारा जिताने का काम करेंगे। ओके, मैं सुशील जी को चर्चा में शामिल कर लूं। सिंह साहब आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास। सुशील जी को चर्चा में शामिल कर लूं। सुशील जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि हरियाणा में आपने एंट्री ली और वहां आपने कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ दिया, और इस बार उत्तर प्रदेश में भी आप लोग उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि आपकी मंशा ये है कि न खेलब न खेले देव, खिलवा बिगाड़ देव। और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो चुनाव तो लड़ेगी, जिसका काम, जिस पार्टी का काम चुनाव लड़ना, राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना, इस देश की दबे कुचले SC ST OBC की भागीदारी और अधिकारों की लड़ाई लड़ना, क्या BSP ये काम करती नहीं आई है? क्या वो इस भागीदारी को, सत्ता में भागीदारी को छोड़ दे? अरे बात के वोटरों ने मानना छोड़ दिया है, आप कह रहे हैं कि आप क्या ये मानना छोड़ दें कि आपकी हिस्सेदारी है या नहीं है? आपके वोटर ये नहीं मान रहे हैं कि आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मान रहे हैं कि आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने स्टेटों में बीजेपी की 0 सीटें MP के चुनाव में, कितने स्टेटों में कांग्रेस की 0 सीटें MP के चुनाव में, और ये बीजेपी की 2 सीटें भी कभी रही है इस देश के अंदर, और कांग्रेस किस हाशिए पर पहुंच गई। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है सर। और आज उनका शून्य आपको राहत दे रहा है, अपने शून्य से आप परेशान नहीं है, सिंह साहब का शून्य आपको राहत दे रहा है। नहीं, इनसे बताइए, गुजरात में 98 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में रिपीट कर रही है, उत्तर प्रदेश में रिपीट कर रही है, उत्तराखंड में रिपीट कर रही है, राजस्थान में रिपीट कर रही है, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है। इन सफल नीतियों के कारण जनता विश्वास कर रही है, और सब लोगों ने देखा कि किस तरह से आप हिंदू धर्म को जातियों में बांट के एक धर्म को इकट्ठा करके, इसलिए तो कहा जाता है नहीं। लेकिन आप उनको क्यों कोस रहे हैं सिंह साहब? विपक्ष तो आपके ऊपर, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि वो आपके लिए खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग आपके लिए है। नहीं, देखिए अमित जी, हमारे लिए बैटिंग जनता कर रही है, और जनता का आशीर्वाद ही पर्याप्त है। जनता के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि हरियाणा की जनता ने देखा कि 4 आरोप लगाए थे। पहला आरोप इन लोगों ने लगाया कि यहाँ पे किसानों की बात, किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। किसानों की दूसरी जब चर्चा हुई तो किसानों ने कहा कि भाई कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां तो किसान खुदकशी कर रहे हैं, हिमाचल में इनकी सरकार है, वहां तो किसानों को कुछ नहीं मिला। दूसरा इन्होंने कहा महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में जब इनकी सरकार रहती है वहां होती है, और इनके सहयोगी की सरकार झारखंड पश्चिम बंगाल में। तीसरी बात, जब ये विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में तो लोकतंत्र ही नहीं है, यहाँ तो सिख गुरुद्वारे में पगड़ी पहन के जा ही नहीं सकता है। तो हरियाणा के लोगों को लगा कि ये तो झूठ बोलने वाले हैं, ये तो देश को बंटवारा कराने वाले हैं, तो राष्ट्रवादी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और झूठों का मुकाला कर दिया। प्रियंका जी से काउंटर लूंगा, लेकिन पहले रतिभान त्रिपाठी सर को चर्चा में शामिल कर लूं। रतिभान त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 सीटों की मांग कर रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान। कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हुई उनको देने के लिए। खूब बातचीत हुई, दिल्ली में हुई, भोपाल में हुई, लेकिन सहमति बनी नहीं, और आखिर में तो इतनी कड़वाहट आ गई कि अखिलेश यादव जी को यह कहना पड़ा कि मैं कांग्रेस पार्टी के चिरकुट नेताओं से बातचीत नहीं करता हूं। लगा गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में वैसा कुछ नहीं हुआ, उनका गठबंधन बना रहा, और कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव ने 17 सीटें दी। वो अलग बात है कि 6 पर ही जीत पाए। लेकिन हरियाणा में एक बार फिर से उनके हिस्से शून्य आया, मतलब उनको एक बार फिर से ठगा गया, और बाद में उनको कहना पड़ा कि बड़े लक्ष्य के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, त्याग देना पड़ता है। इस बार लेकिन क्या वो अटैकिंग मोड में है? क्या वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम तय करेंगे कि आपको कितनी सीटों पर लड़ना है, कितनी सीटों पर नहीं लड़ना है? क्योंकि आज का उनका बयान यह है कि 6 पे तो हमने घोषित कर दिया है, बची हुई 4 पर हम बातचीत करेंगे कि कितनी देनी है। मतलब यह कि ऐसा नहीं कि वो 4 सीटें दे देंगे। अमित जी, राजनीति में जो गठबंधन होते हैं वो निहायत स्वार्थ के लिए ही होते हैं। कहने को राष्ट्रवाद होता है, कहने को राष्ट्रीयता होती है, देशभक्ति होती है, भारतीय जनता पार्टी को भगाव होता है, तरह तरह की बातें होती है, लेकिन वास्तव में स्वार्थी गठबंधन होते हैं राजनीति के। अगर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में और हरियाणा में
भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के साथ छल किया है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में छल मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है। राहुल गांधी प्रकारांतर से यहाँ घुसपैठिए की स्थिति में है। वो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर सवार होकर कुछ सीटें हासिल कर ले गई कांग्रेस राहुल गांधी के, उसमें ये स्थिति फायदा हो गया। तो उन्हें लगा कि नहीं, उन्हें उत्तर प्रदेश उनके लिए सरल हो गया, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें घुसने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। वो जानते हैं कि यहाँ कांग्रेस मजबूत हुई तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ हो सकता है, इसलिए वो कांग्रेस को ऐसे ही रखेंगे जैसे दूसरे राज्यों में कांग्रेस उन्हें रखती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो। तो कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक गठबंधन है, ये एक दूसरे को सह और मात कहने को तो अखिलेश यादव ने कह दिया नहीं, आज उपचुनाव पर बात नहीं करेंगे और आज इसका मन नहीं है और देखा जाएगा, बात करेंगे आगे। लेकिन उन्होंने उन 4 सीटों पर, आज 2 सीटों पर ऐलान कर दिया, 6 सीटों पर ऐलान, 10 सीटें हैं, और जिन 4 सीटों पर 6 सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही थी, उनमें से समाजवादी पार्टी ने टिकट ऐलान कर दी, चाहे वो मझुआ हो, जहाँ जिनको अखिलेश यादव ने चिरकुट नेता कहा था, उन चिरकुट नेता भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे मझुआ से, वहाँ उनको आउट कर दिया। अंबेडकर नगर की सीट जो थी मिल्कीपुर, उसको वहाँ से आउट कर दिया। करहल तो उनकी अपनी है ही, वो कानपुर की सीसा मऊ है, वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट दे ही दिया, वहाँ पर उनके बेटे को दे दिया मिल्कीपुर में, और अंबेडकर नगर की जो सीट है वो भी कर दिया होगा ना, जैसा गौरव चाचा कह रहे हैं कि हमने सर्वे करवाया और सर्वे में इन 6 सीटों पर हमने अपने आपको मजबूत पाया, हमें लगा कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने घोषित कर दिया। प्रतिभान जी, क्या ऐसा हुआ होगा? सर्वे में अपने आप को समाजवादी पार्टी ने मजबूत पाया होगा कांग्रेस के मुकाबले? नहीं, अमित जी, ये सर्वे जो ताकतवर है वो अपनी चलाता है, सर्वे का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। ओके, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से भाजपा के तमाम सर्वे गए यहाँ से दूसरे कैंडिडेट के नाम कर, और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व दूसरे नाम भेज दिए वहां से। तो ये सर्वे तो केवल एक राजनीतिक उड़ान ढकान जैसी स्थिति है। प्रियंका जी, आपका काउंटर अब तक की बातों पर, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल है कि जो बात गौरव चाचा कह रहे हैं कि देखिए बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग करना पड़ता है, और इसीलिए अखिलेश यादव ने त्याग किया हरियाणा में। वो त्याग करने का मौका कई बार आपके पास आया, आप शायद चूक गई, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, मतलब 2017 तक, और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरी, तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कुछ था नहीं। उसके बावजूद आप लोगों को 100 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई थी, अगर मैं ठीक हूं तो। मतलब जब 2 लड़कों की जोड़ी साथ में आई थी, आपको 100 सीटें मिली थी और आप 1 पर जीत दर्ज कर पाई थी, लेकिन फिर भी गठबंधन धर्म समाजवादी पार्टी ने निभाया था। आप चूक गई क्या हरियाणा में और मध्य प्रदेश में? भाई, प्रतिभान त्रिपाठी जिसे कहिए, इनके पास किसके फोन आते हैं जो इतना ये डीप में जाके बता रहे हैं कौन किसकी सीट मांग रहा था, कौन किसको दे रहा था। अरे बैठ के गैस लगाना है तो बैठ के भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी थोड़ा गैस लगा लिया करें कि किसको कितनी सीट मिलेगी। उस पर लगा नहीं पाएंगे, उस पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मैंने कह दिया प्रियंका जी, जैसे वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए तमाम नाम दिए थे, इसके बाद वहां से दूसरे नाम आ गए, ये बात मैंने कह दिया प्रियंका जी। आप हमें इससे सही बात सुनने का मादा भी रखिए, ऐसा मत कहिए कि नहीं मैंने भारतीय जनता पार्टी का मैं की पक्षधरता कर रहा हूं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेतृत्व जो नाम भेजे सर्वे के आधार पर, वो नाम पलट के लोकसभा में मझुआ और मिल्कीपुर की बात इसलिए की क्योंकि वहां पर आप लोगों की तैयारी चल रही, देखना चाहते हैं, तैयारी चल रही थी। और ऐसा नहीं है प्रियंका जी, अंदर की बातें बाहर आती हैं, वो जो बता रहे हैं वो बातें बाहर आई हैं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए, मैंने जो सवाल किया था उस पर। ऊपर से घुसपैठिया कह रहे, घुसपैठिया तो भारतीय जनता पार्टी थी जम्मू कश्मीर में जो बाहर हो गई, तो उस पर नहीं बोल पाएंगे, उस पर 2 शब्द नहीं बोलेंगे। तो देखिए, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। एसएन सिंह से पूछिए कि जब महिला सुरक्षा में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब ये बताइए इनके योगेश जो विधायक हैं वर्मा, जो दारूबाज है, एक बेहुदा इंसान जिसको मैं कहना पसंद करूंगी, उस बेहुदा इंसान पर इनकी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता खुद आरोप लगा रही है कि महिलाओं को निकलना मुश्किल है, पर उस पर मुंह नहीं खुलेगा क्योंकि ये बलात्कारी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। और बेशर्मी इतनी ज्यादा है कि बैठ के यहाँ पर प्रवचन देते हैं, और प्रवचन देने के बाद आपको महसूस नहीं होता कि आज उत्तर प्रदेश में एक और मर्यादित करिए, अपनी भाषा को थोड़ा मर्यादित करिए और जानिए कि गाली देने से कुछ नहीं होगा। जनता ने आपको नकारा है और आपको 10% की जानकारी होगी, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 26% कश्मीर में 26% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आपको कितना मिला है? 12%। आपको चुल्लू भर पानी में, कांग्रेस के लोगों को चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरना चाहिए। और आप बात करती हैं, आपके सरकार जहां जहां रहती है
आपकी सरकार पंजाब में रहती है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है। आपकी सरकार राजस्थान में रहती है, गला काट प्रतियोगिता हो जाती है। आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में रहती है, गेहूं से लेकर गोबर तक घोटाले हो जाते हैं। आपकी सरकार और आपके सहयोगियों की सरकार मतलब अत्याचार, भ्रष्टाचार, हाहाकार। कांग्रेस के विरोध में ही तो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस के विरोध में ही टीएमसी का गठन हुआ, कांग्रेस के विरोध में ही एनसीपी का गठन हुआ। आज जनता को गाली देने से कुछ नहीं होगा, अपने सहयोगियों को गाली दीजिए, जनता को गाली दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अपने आचरण को बदलिए। भारत के लोकतंत्र पर विश्वास करिए, भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करिए। हिंडनबर्ग पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। आप तो भारत के संस्थाओं पर विश्वास करिए, भारत के ईवीएम पर विश्वास करिए। ठीक है, 1 to 1 का कोई फायदा नहीं है, 1 to 1 का कोई फायदा नहीं है। प्रियंका जी, अगर आप अब भी मेरे सवाल का जवाब देना चाहती हैं तो मौका है आपके पास। मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। क्या जो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था आप लोगों को मध्य प्रदेश में और हरियाणा में आप नहीं दिखा पाए, आप चूक गए, जैसा समाजवादी पार्टी ने आपके लिए 2017 में दिखाया, फिर 2024 लोकसभा चुनाव में दिखाया? प्रियंका जी, जवाब दीजिए। प्रियंका जी, आपके पास इस सवाल का जवाब है? मैं आगे बढ़ जाऊं? पूछे इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने विधायक के खिलाफ? अरे आप कहां विधायक पे चली गई? चर्चा आज हम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, फिर कर दे रहा हूं, मैं सवाल दोहरा दे रहा हूं, आप शांति से सुन लीजिए। प्रियंका जी प्लीज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, प्रियंका जी एक सेकंड सुन तो लीजिए। प्रियंका जी, अरे जिससे में काम बिगड़ता है, जो बात आती है वो भी सार्थक नहीं निकलती। एक सेकंड, उस टॉपिक पर डिबेट करेंगे तो उस पर भी कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने, प्लीज आप सुन तो लीजिए सवाल प्रियंका जी, आधे घंटे खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं आ पाएगी। आप चैलेंज किया जा रहा है तो वो आपके लिए जरूरी नहीं होगा, मेरे लिए है जरूरी। मैं पूछूंगी सवाल। अरे भाई, जिस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं उसी पे चर्चा को आगे बढ़ाने का अगर आपको करना है तो ठीक है, वरना धन्यवाद। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने आपको 100 सीटें दी, आपका वोट शेयर उत्तर प्रदेश में नहीं था उसके बावजूद, लेकिन आप एमपी में और हरियाणा में वो दिल क्यों नहीं दिखा पाए? बात तो गौरव जी भी जानना चाहते होंगे ना। अमित जी 10 सेकंड दीजिए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अमित जी 10 सेकंड दीजिए। उस विधायक के खिलाफ जिसके ऊपर इनकी खुद की महिला नेत्री ने आरोप लगाया। ठीक है, गौरव जी अपने यही सवाल, एक सेकंड सिंह साहब, गौरव जी यही सवाल मैं आपके पास लेके आ जा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बार बार आप लोग को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है? भाई 2017 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर शायद, अगर मैं ठीक हूं तो 6% के आसपास था और आपने 100 सीटें दी थी, मतलब 403 सीटों में से आप लोगों ने 100 सीटें दे दी थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में बारी आई तब कांग्रेस पार्टी ने आपको सीट नहीं दी, हरियाणा में बारी आई तो कांग्रेस पार्टी ने आपको सीट नहीं दी, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपने उनको 17 सीटें दे दी। क्या बार बार आप लोग को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर इसकी मजबूरी क्या है? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, 24 का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बस कुछ ही सीटें शेष रह गई। आपका स्ट्राइक रेट 62 का रहा महाराज, 62 सीटों 63 सीटों पर आप लड़े थे शायद। कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ा, बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा है। हाँ। आगे भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। उपचुनाव में देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होएगा और नहीं माने 4 सीट पर। 2 मिनट देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करेंगे, जो भी डिसीजन होगा 2-4 दिन में बातचीत की। कहां 6 सीट पे आपने अनाउंस कर दिया, डिसाइड हो जाएगा। 6 सीट पे आपने अनाउंस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रही है महिला अपराध की बात। पता है उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 पे है, महिला अपराध में नहीं बोलेंगे, जनता के असर मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, कहीं और स्टेट पे चलेंगे, कुछ और बातें करने। अरे साहब, आज उपचुनाव की बात है, बताइए आज सफाई की क्या हालत है, बताइए आज कानून व्यवस्था की क्या हालत है, आज अस्पतालों की हालत देख लीजिए, ना डॉक्टर है, ना स्ट्रेचर है, ना है सफाई। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए टीवी पे बैठ जाते हैं वाजपेयी। बताइए ना आगे आके जनता के असर मुद्दों में क्या किया आपने, क्या किया नौकरी का, रोजगार का, क्या हुआ उस महंगाई का, क्या हुआ वो महंगाई डाइन जो थी, जो पहले 14 से पहले डाइन बोलता था जिसको, आज क्या हो गया? आज मिडिल क्लास कहां पे रो रहा है, उसका नहीं परवाह आपको। आज फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, उसकी परवाह नहीं है। आज दवाइयां महंगी होगी, उसकी परवाह नहीं है। दवाइयां जो आपने नकली सप्लाई करवा दी है चंदा ले लेके, उसकी परवाह नहीं है। जनता अपने असल मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। जनता फिर से 2024 की तरह भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 0 पे करके छोड़ेंगे आपको। ये 10 जो है 10-0 हो जाएगा आपका। आने दीजिए समय। जनता निराश है, जनता त्रस्त है, जनता चाह रही है भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाए। और अभी तो उपचुनाव की बारी है, आगे 27 की भी हमारी पूरी तैयारी है। ओके, जब आप बात करेंगे ना हार जीत की तो कहेंगे नहीं बेरोजगारी। अरे आपने कभी देखा है कि बेरोजगारी क्या होता है? कभी हमारी बहन प्रियंका जी पढ़ी है कि बेरोजगारी क्या होता है? महंगाई की बात कर रही है,
जवाब दे नहीं पाएंगी। कर्नाटक में तेल का दाम बढ़ा दिए। अरे यूपी की बात करिए ना, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपने क्या कर दिया? क्या सिलेंडर सस्ता हो गया? उन बहनों को सिलेंडर मिल गया जो दिवाली पे, होली पे फ्री सिलेंडर मिल रहा था। आ रही है दिवाली, देखता हूं योगी जी किस किस को फ्री में सिलेंडर देंगे। आखिरी के 1 मिनट हमारे पास है। रतिबान त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार ने इंडिया ब्लॉक के पीडीए की भी हवा निकाल दी है और अखिलेश यादव ने इसका आकलन कर लिया है कि इससे नुकसान हो सकता है, इस वजह से वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं यूपी में? जल्दी से आपके सरकार में रतिबान त्रिपाठी से। निश्चय ही मुझे लग रहा है कि हरियाणा में एक बड़ा ऐसा बदलाव दिखा है जिसकी संभावना, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो बदलाव दिखा है। ये स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला लग रहा है और इसीलिए, शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने फ्रंट फुट पर आकर अपनी बॉल फेंकी है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि कांग्रेस के मत्थे अगर जाएंगे तो हमें यूपी भी नुकसान हो सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ठीक है, कांग्रेस एक गठबंधन का एक तरीका है, वो गठबंधन रहेगा, गठबंधन कहने के लिए रहेगा, लेकिन हम खुलकर खेलेंगे। कांग्रेस साथ रहे, उसकी मजबूरी है, ना रहे वो अपने रास्ते जाए। और ये दिखावा है रहेगा गठबंधन, तो यहाँ तो कांग्रेस ही लड़ेगी, वो समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव आने दीजिए विधानसभा के 2.5 साल बाद, आप देखिए कि यहाँ समाजवादी पार्टी ही खुलकर खेलेगी। कांग्रेस ऐसे 40-50 सीटों की इर्द गिर्द हो सकता है मिले या वो तब तक गठबंधन रहे कि न रहे। सिंह साहब, पहले तो समझाइए कि पढ़ लिख कर आए और दूसरे के बीच में बोलना बंद करें। जब जिससे सवाल पूछा जाए वो बोले। आपने सवाल हमसे पूछा, जवाब मैं दे रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी पार्टी किस सन में बनी है बताएं, और किन नीतियों के कारण समाजवादी पार्टी आज तक उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा पाई। इसी के नाते कि कोई जानकारी नहीं रहती है, केवल शोर मचाते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, अब उनके सहयोगी नहीं जाने दे रहे, दर्द हो रही है, हम कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे। समाजवाद, एक सेकंड, ऐसा नहीं सिंह साहब कोशिश नहीं की उन्होंने। एमपी भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ले ही नहीं गए। हरियाणा भी जाने की कोशिश कर रहे थे, ले ही नहीं जा रहे, करे क्या? ठीक है, मैं माफी चाहूंगा आप सभी को, मुझे वक्त इतना ही था, मुझे रोकना पड़ रहा है आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महाबस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।